नमस्कार, कैसे हैं आप? सर्दी के दिन आ गए हैं और ऐसी सर्दी में जब भीषण सर्दी पड़ रही हो तो पूजा भी अपने आप में एक समस्या बन जाती है। समस्या का समाधान पूजा में होता है, लेकिन पूजा के लिए बैठना, पूजा के उपक्रम करना, इससे भी आदमी बचने लगता है कि इतनी ठंड में हम पूजा कैसे करें। और दो हमारे दर्शकों ने ये प्रश्न भी किया कि ये बताइए कि क्या सर्दी में बार बार नहाना ज़रूरी होगा। एक ने प्रश्न किया कि यदि हम ना नहाएं तो क्या पूजा हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। अब ये ऐसे प्रश्न हैं, बहुत व्यवहारिक प्रश्न हैं, इसका क्या उत्तर दिया जाए। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि सर्दी में पूजा कैसे की जा सकती है। बार बार नहाने के झंझट से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको अशुद्ध रूप से हम पूजा करने की अनुमति दे रहे हैं या कह रहे हैं। एक बार तो आपको नहाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, गर्म पानी से नहाइए, जैसे भी कीजिए। यहाँ जो हमारा बताने का उद्देश्य है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है सर्दी के दिनों में कि आपको यूरिन का प्रेशर ज़्यादा होता है, बार बार पेशाब आता है, कई बार अशुद्धता हो जाती है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप नहीं नहा पाते हैं। तो आप क्या करें? यानी आप बीमार हैं, बुखार है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? पहली चीज़ तो हम आपको बताते हैं कि एक बार जहाँ तक संभव हो स्नान कीजिए। अपनी इंद्रियों को गर्म पानी से ही शुद्ध कीजिए, यानी कुल्ला कीजिए। अपनी आँख, नाक, कान, इनको धोइए, गले को धोइए और अपनी दोनों हाथों की पांचों उंगलियां, पांच पांच, इनको खूब अच्छी तरीके से धोइए। इसी तरीके से पैरों को भी धोइए। ये तो होगी एक बात। फिर उसके बाद आप पूजा कर लीजिए। यदि आपने गर्म वस्त्र पहने हुए हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। अशुद्धता का कोई इसमें गर्म कपड़ों में ध्यान नहीं दिया जाता। आपका आसन, आप कंबल उसमें बिछा लीजिए, गर्म कोई आसन बिछा लीजिए, तो अशुद्धता का ध्यान नहीं होता है, अशुद्धता नहीं होती है। यानी कहने का आशय ये है कि गर्म कपड़ों में कोई अशुद्धता नहीं होती है। पहली बात, आप उसको बैठ के कर सकते हैं। हाँ, आप जैसे अब मान लिया आप पूजा कर रहे हैं और आपको शौच क्रिया के लिए जाना होता है या आप लघु शंका के लिए चले जाते हैं। अब उसके बाद की क्या स्थिति है कि क्या आपके लिए नहाना ज़रूरी है अथवा नहीं ज़रूरी है। तो यहाँ नहाना ज़रूरी नहीं है। आप हाथ मुंह धोइए खूब अच्छी तरीके से और यदि आप उसके बाद गर्म वस्त्र पहन लीजिए और पूजा कर लीजिए। कोई किसी तरीके की अशुद्धता नहीं होती है। अब दूसरी बात भी एक और बता देते हैं आपको कि गर्म कपड़े पहनकर शौच क्रिया नहीं करनी चाहिए।
यानी गर्म कपड़े हम वहाँ नहीं लेके जाने चाहिए हमें। अगर लेके जाते हैं तो ये गलत है। आप उनको पवित्र रखिए। और एक तीसरी चीज़ भी आपको बताते हैं कि आप जब आसन पर बैठें तो 3 बार गंगा जल हाथ में लेकर अपने ऊपर छिड़क लीजिए, तो शुद्धता हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका आशय यह नहीं है कि आप देव प्रतिमाओं को स्पर्श करें। उस स्थिति में आपको स्पर्श नहीं करना है। और ख़ास तौर से पीतल की यदि आपके पास किसी या धातु की आपके पास प्रतिमाएं हैं तो अशुद्धता की स्थिति में उनको स्पर्श मत कीजिए। हाँ, आप दीपक जला सकते हैं, आप सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे सकते हैं, आप जाप भी कर सकते हैं, आप आरती भी कर सकते हैं, लेकिन देव प्रतिमाओं का स्नान नहीं कराएंगे जब तक आप स्नान ना कर लें। तो आज ये बताने का उद्देश्य था कि आप सर्दी में कैसे कर सकते हैं पूजा, और गर्म कपड़े आप पहनते हैं तो उसमें अशुद्धता का ध्यान नहीं होता। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।